हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ड्यूग्राम एकेडमी के कुछ कलीग्स हो गए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं और अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारा ड्यूग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ सर्च कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ठीक है, और जहाँ आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में या फिर जो अभी पीडीएफ आगे देखेंगे वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा और उसको आप कभी भी कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आज हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, तो हार्डवेयर मेरा क्या है कि फर्स्ट हमारा हार्डवेयर रिप्रेजेंट फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट। फिजिकल मतलब क्या कि जिसको हम फिजिक्स रूप से मतलब हमारे फिजिकल जो कंपोनेंट है जो हमारे हाथ से उससे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल होता है मतलब टेंजिबल कह सकते हैं, ये सॉलिड होता है, दिखता है हमें। ठीक है, दैट मीन्स विच कैन बी सीन एंड टच, जो दिख रहा है और जिसको हम टच कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल। देख लेते हैं कुछ हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या है। हमारा फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब अगर आप कीबोर्ड की बात बोले तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं किसी भी कंप्यूटर को। ठीक है, तो इनपुट दे रहे हैं मतलब हम दे रहे हैं इनपुट, ये क्या हुआ हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है माउस। माउस में हम देख चुके हैं पहले लेक्चर में, हम सारा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस देख चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ हम कुछ ब्रीफली देख लेते हैं कि कीबोर्ड क्या हुआ है जिससे हम इनपुट दे रहे हैं, और माउस क्या हुआ कि माउस से भी हम किसी भी मेनू को खोल सकते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया इनपुट, हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब उधर से मुझे मिल रहा है, उधर से हम उधर से कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे कंप्यूटर की तरफ से कुछ मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स जैसे यहाँ है प्रिंटर। प्रिंटर क्या हुआ हमारा कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि प्रिंट करना है, तो वो क्या कर रहा है, एक पेज है उसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स में जितना भी इंस्ट्रक्शन है या फिर बोल दे कंटेंट है वो सारा प्रिंट होके निकल जाएगा। तो ये हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट हमारा है मॉनिटर। मॉनिटर क्या हुआ कि जैसे कि आप अगर कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट दे रहे हो कि a+b क्या होगा, ये इट मीन्स 3+5 क्या होगा, तो वो मॉनिटर पे दिखेगा आउटपुट रूप से कि मॉनिटर क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है कि आपका ये होगा, मतलब 8 दिखा देगा वो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब जहाँ हम किसी भी डाटा को, कंटेंट को, प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल है हमारा हार्ड डिस्क, CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट्स मतलब CPU और हमारा मदरबोर्ड या रैम होता है। ये कंप्यूटर के मतलब रैम क्या है तो क्या कहाँ होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। CPU क्या होता है, अगर लैपटॉप या फिर मोबाइल देख ले तो CPU वगैरह क्या होता है, अंदर होता है, हम इसको देख नहीं सकते ना। लेकिन अगर हम कंपोनेंट बाय कंपोनेंट अगर हम हटाएंगे, कंपोनेंट अगर हम खोलेंगे, किसी भी डिवाइस को ओपन करेंगे तो कंपोनेंट अंदर दिखेगा कि वो CPU वहाँ है, रैम वहाँ है, मदरबोर्ड यहाँ है। तो ये क्या हमारा हार्डवेयर हुआ। लेकिन इंटरनल कंपोनेंट हुआ जब हम कंपोनेंट डिवाइस को खोलेंगे या ओपन करेंगे तो हम देख पाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरनल कंपोनेंट के रूप में आता है। नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसके फीचर वगैरह। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा है सेटअप प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, मतलब 4-5 प्रोग्राम सेट मतलब 4-5 प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे कि आप एक प्रोग्राम बना लोगे एडिशन का, नेक्स्ट प्रोग्राम बना लोगे सब्ट्रैक्शन का, नेक्स्ट प्रोग्राम बना लोगे मल्टीप्लिकेशन का, नेक्स्ट प्रोग्राम बना लोगे आप डिवीजन का। तो आप ये चारों प्रोग्राम को मिला के क्या बना रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। मतलब आप कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, मतलब आपका 4 ऑपरेशन कर रहा है ना, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो आप बोल सकते हो ये सॉफ्टवेयर हमारा क्या कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, विच इज डिजाइन टू परफॉर्म वेल डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये समेशन एडिशन में यूज होता है, सब्ट्रैक्शन में यूज होता है, ये हमारा क्या हुआ फंक्शन ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हम क्या देखिए अभी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेटअप प्रोग्राम मतलब और कलेक्शन प्रोग्राम, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम से मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। और प्रोग्राम क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम किसको कहते हैं,
सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि अगर आप पहले किसी से एक प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, उस प्रोग्राम में पहले आप मेन फंक्शन लिखोगे। प्रोग्राम चीज़ हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट हमारा जब सी प्रोग्रामिंग के बारे में आएगा तो हम सब देखेंगे, ये वहाँ समझ लीजिएगा आप। लेकिन आप एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक जब प्रोग्राम बना रहे होते हो तो उसमें पहले आप जैसे यूज़र के लिए प्रोग्राम है तो यूज़र से आप मांगोगे ना कि आप यूज़र से मांगोगे कि इनपुट डालो, मतलब इंटर इनपुट, ठीक है। एडिशन के लिए अगर करना है तो उसको बोलोगे इंटर इनपुट, ठीक है। ये क्या किया आप यूजर से मांगे, यूजर देखेगा अच्छा इंटर इनपुट मांग रहा है, उसके बाद क्या किया स्कैनफ आप डालोगे। स्कैनफ मतलब वो जो यूजर होते हैं वो इनपुट जब डालेगा तो वो कंप्यूटर अपने आप को कंप्यूटर स्टोर कर लेगा आपके डाटा को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ सीक्वेंस हुआ, मतलब आप पहले स्कैनफ नहीं दे सकते, उसके बाद प्रिंटअप नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले आप स्कैनफ दे दोगे तो यूजर कैसे जानेगा कि हमसे क्या मांगना चाह रहा है, कुछ उसको पता नहीं चलेगा। तो आप पहले प्रिंटअप दोगे कि इंटर टू नंबर, वो देखेगा कि हमको बोल रहा है कि 2 नंबर को इंटर करने के लिए, तब वो इंटर करेगा तो स्कैनफ क्या करेगा उसको ले लेगा। आप जब स्कैनफ डाल दोगे पहले तो वो कैसे लेगा, सोचिए, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि सॉल्व करता है पार्टी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। हमारा 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको हम देख रहे हैं, विस्तार रूप से देखेंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हम सॉफ्टवेयर क्या पढ़े थे कि सेटअप प्रोग्राम, सेम चीज़ यहाँ भी सेट ही बोल सकते हैं। कलेक्शन मतलब एक बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। ये कलेक्शन प्रोग्राम हो गया। ये हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है ऑपरेट करने में, कंट्रोल करने में, एक्सटेंड करने में, ठीक है। मान के चलिए, मतलब पहले सोचिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से लग रहा है आपको सिस्टम का सॉफ्टवेयर, मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा डिवाइस है, जो हमारा कंप्यूटर है उसका सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ऑपरेट करने, मतलब कि अगर आप कोई सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम में अगर कोई भी चीज़ को आप इंस्ट्रक्शन को या फिर प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी करना चाह रहे हो, सिस्टम से आप इंटरेक्ट, मतलब आप उससे बात करना चाह रहे हो, कुछ करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वो ऑपरेट ही नहीं होगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा अगर कंप्यूटर में डाला नहीं रहेगा तो हम उससे हम इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते कंप्यूटर से हम कुछ उससे यूज ही नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेट करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है कि जैसे कि अगर बहुत सारा प्रोग्राम को एक साथ रन करवाना चाहते तो वो कंट्रोल करेगा, इसके बाद ये रन होगा, इसके बाद ये रन होगा, ये प्रायोरिटी होगा, पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले वो रन होगा। ये सारा हमारा कंट्रोल करने में आ गया। एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मतलब कि अगर आप कोई प्रोग्राम को रन करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर उसमें जो प्रोसेसिंग होता है उसकी कैपेबिलिटीज को ये एक्सटेंड मतलब बढ़ाता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है। मतलब अगर फास्ट होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड देखें तो ये फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सिस्टम से, हाँ, मतलब कि ये हमारा जब हम कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कंप्यूटर को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब क्या, जो बनाते हैं, ठीक है, वो आदमी ही बस सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करता है, ठीक है। हम इंसान जो होते हैं वो नहीं करते हैं, जो बनाते हैं कंप्यूटर को वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनबिल्ट होता है। इसलिए हम देखते हैं ना कि अगर हम कंप्यूटर लाते हैं या फिर मोबाइल खरीदते हैं तो पहले से उसमें गैलरी रहता है, पहले से उसमें जीमेल का रहता है, तो ये सब इनबिल्ट हुआ। मतलब जो मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया या फिर उसको डेवलप किया तो वो ही सिस्टम सॉफ्टवेयर को उसमें डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर हमारा, हाँ, कि अगर जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं एडिशन या फिर समेशन या किसी भी चीज़ का या फिर सब्ट्रैक्शन का, तो उसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या बोल रहे थे तभी कि इंटर टू इनपुट, ठीक है, हम ये लिख रहे हैं हुआ तो वो यूजर देखेगा कि हमने इंटर मांग रहा है, टू इनपुट करने के लिए बोल रहा है हमको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है, रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब 0-1 मशीन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो ये हम इंसान समझ नहीं पाते। हम इंसान को 2, 4, 6 लिखने में ही बहुत दिमाग लगता है कि अच्छा 106 एक नंबर लिखने में ही 0-1 में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम सोचिए, हम हर एक चीज़ को इंटर टू इनपुट को ही सोचिए कैसे लिखेंगे, मतलब बहुत डिफिकल्टी होती लो लेवल लैंग्वेज में ये
एक डिसएडवांटेज बोले हम इंसान के लिए, हम इंसान जो जो लो लेवल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज होता है, इसलिए ये क्या करता है, हार्डवेयर से जो मेरा हम हार्डवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर में, उससे बेसिक लेवल से इंटरेक्ट कर पाता है। मतलब जैसे कि सोचिए कि हम अगर बोल रहे हैं ऐड करने किसी भी डाटा को, ठीक है, तो वो सोचिए वो इंसान नहीं है कंप्यूटर, फिर वो ऐड करके रिजल्ट कैसे दे देता है, मतलब सोचिए कि कैसे वो रिजल्ट दे रहा है, तो ये कैसे दे रहा है, ये हार्डवेयर में वो जैसे 3 और 5 को ऐड करवाना है तो 3 वो काउंट करेगा हार्डवेयर, फिर 5 काउंट करेगा, बेसिक एकदम बेसिक। हम इंसान के पास वो सेट है कि 3 + 5 8 होगा, तुरंत बोल दिए, लेकिन वो 3 काउंट किया, फिर 5 काउंट किया, फिर प्लस किया, फिर हमें रिजल्ट दिया। ये कौन, कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ, वो हार्डवेयर कर रहा है। तो ये हमारा क्या, बहुत बेसिक लेवल से सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी कोई भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, बेसिक लेवल कहते हैं इसको, ठीक है। तो कितना छोटा छोटा कंपोनेंट होगा और कितना फास्ट देता है, वो कितना डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये इंटरफेस के रूप में यूज होता है, मतलब कि अगर कोई हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर एक डिवाइस है, वो हार्डवेयर हो गया और हम यूजर हो गए, तो उसके बीच में हम जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच, दोनों हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट, मतलब उससे बात करना चाह रहे हैं या उससे कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हेल्प करता है। उसके बिना, मतलब इंटरफेस है वो, बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद उधर हार्डवेयर हो गया और इस साइड हम यूजर हो गए, तो बीच वो क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ भी देखे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम मतलब यूजिंग मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा कंपाइलर, ये भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। कंपाइलर का क्या काम होता है कि वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज ही कन्वर्ट करता है, मतलब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम को मतलब डिजाइन कर रहे हैं, तो वो पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, ये कंपाइलर की हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट हमारा इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों सेम चीज कह सकते हैं, बस कुछ वे है, बस अलग है थोड़ा उसको रन करने के लिए। जैसे कंपाइलर क्या करता है, पूरे जैसे कि कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उसका पूरा कंटेंट लेगा एक साथ और उसको फिर वो कन्वर्ट करेगा लो लेवल में, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन लेगा सेंटेंस, उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, असेंबलर भी असेंबली लैंग्वेज पहले होता था, ठीक है। जैसे कि ऐड, मल्ट, डिवीजन के लिए डिव यूज करते हैं, ये सब हमारा के असेंबली लैंग्वेज है, तो ये इसके लिए हम असेंबलर यूज करते हैं, थे पहले, अभी भी रहता है कंप्यूटर में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं फीचर ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। फीचर मतलब प्रोमिनेंट फीचर, मतलब प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध बोल सकते हैं, वो हमारा फीचर क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो हम देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लोज टू द सिस्टम, सिस्टम के क्लोज होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे सिस्टम में इनबिल्ट होता है जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहेंगे हम, क्लोज टू द सिस्टम। फास्ट इन स्पीड फास्ट होता है। क्यों होता है कि देखिए, ये क्या हम देख चुके हैं, लो लेवल लैंग्वेज में होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज, डिवाइस का लैंग्वेज, सिस्टम का लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज नहीं है। हमारा लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसे हमें क्या होता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझेगा, उसके बाद वो आंसर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में ही डिजाइन करते हैं, इसलिए उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ये सब पड़ना नहीं पड़ता, इसलिए वो फास्ट होता है, ठीक है। थर्ड इज हमारा डिफिकल्ट टू डिजाइन, मतलब डिजाइन करने में डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है डिफिकल्टी, क्योंकि ये हमारा 0-1 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हम जैसे इंसान नहीं समझ पाते 0-1 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट टू डिजाइन होते हैं, इसलिए कोई स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं हम, उसको हायर किया जाता है और वो डिजाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स लो लेवल लैंग्वेज है, अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट हमारा है लेस इंटरेक्टिव मतलब ये बोल सकते हैं कि हम इंटरेक्ट नहीं हो पाते। इंटरेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, तो हम जैसे इंसान ज़्यादा उसके बारे में जान नहीं सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्मॉलर इन साइज इसका स्मॉलर होता है। नेक्स्ट हमारा मैनिपुलेट, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट मतलब क्या कहेंगे हम, स्टोर या फिर उसके बारे में जानना या फिर उससे बातचीत करना, ये सब हम डिफिकल्टी होती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनरली रिटन, हाँ ये तो हम देख चुके हैं।
अब देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का 2 पार्ट था, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं कि ये हमारा, हाँ ठीक है, डिजाइन टू सेटिस्फाई पार्टिकुलर नीड। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था कि सिस्टम का सॉफ्टवेयर था, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि हम पार्टिकुलर नीड के लिए हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको रेलवे टिकट काटना है, ठीक है, तो आपका नीड है, वो सबको नीड नहीं होगा एक साथ, ठीक है, तो आप उसके लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। इसलिए ये क्या हुआ हमारा कि क्या कह रहा है, ये सेटिस्फाई टू पार्टिकुलर नीड, ठीक है, इन ऑफ अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर बाय द कंप्यूटर। हाँ, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर आपको एटीएम में जैसे हम कार्ड डालते हैं एंड पिन डालते हैं, अपना अमाउंट डालते हैं, तो वो पैसा दे देता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर सब किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। जितने भी हम, जैसे कि कोई ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, कि ये जैसे कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखे थे कि ये हमारा मतलब सारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, मेक कंसिस्ट सिंगल प्रोग्राम, मतलब एक सिंगल प्रोग्राम से भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा है ना एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, ठीक है। नोटपैड में क्या होता है कि हम राइट कर सकते हैं, कुछ अगर टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल प्रोग्राम की हेल्प से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। इट मे आल्सो कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ, हाँ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रह सकता है, बट एक सिंगल प्रोग्राम भी रह सकता है, ठीक है, कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर विच वर्क टुगेदर टू, हाँ मतलब जैसे कि कोई भी जैसे कि एग्जाम्पल आपका IRCTC था, तो उसमें एक कलेक्शन प्रोग्राम होता होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम होता होगा जो हम इनपुट, जो भी हम यूजर होते हैं उसका इनपुट आप रखे, मतलब अगर वो टिकट ले रहा है तो उसका डाटा रखे। नेक्स्ट वो रखेगा, कैंसिल अगर कर रहा है तो उसका डाटा रखे। नेक्स्ट अगर उसको 3 टायर में चाहिए या फिर 2 टायर में चाहिए तो मतलब ये सारा कलेक्शन प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो हम सिंगल प्रोग्राम का भी यूज कर सकते हैं या कलेक्शन प्रोग्राम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है पेरोल सॉफ्टवेयर। पेरोल मतलब हम देखे थे पिछले लेक्चर में कि पेरोल मतलब क्या होता है, जो यूज होता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। या फिर जितने भी, जैसे कि कोई शॉपकीपर है तो, या फिर कोई कहीं बिजनेस हो रहा है तो बिजनेसमैन क्या करेंगे ना कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उस एम्प्लॉय की डाटा रखेंगे, उस एम्प्लॉय के बारे में सैलरी का जितना भी अमाउंट होगा, कितना किसको देना है, क्या देना है, ना सारा जितने भी होते हैं उसको हम पेरोल सॉफ्टवेयर के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है कि जैसे कॉलेज है या स्कूल है, तो उस कॉलेज या स्कूल में उसमें क्या होता है कि रोल नंबर 1 है तो उसके बारे में डाटा रखेंगे कि वो कितना, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया, या फिर वो कितना ओबीडियंट है, या फिर कितना डिसिप्लिन है, या फिर उसका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर स्टॉक के रिलेटेड है, मतलब या आपको प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कितना लेना है, कितना अमाउंट है, सारा चीज़ रखते हैं। या फिर किसी गुड्स के बारे में, मतलब कोई भी चीज़ें होती है उसके बारे में जितना भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स ऑफिसर। ये नाम से ही लग रहा है आपको कि अगर कोई पीपल है तो पीपल के अगर उसका 10 लाख सैलरी है तो 10 लाख सैलरी में से कितना टैक्स बनेगा और कितने डेट को देना है और कितने टाइम तक देना है, ये सारा हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। ये देख चुके हैं कि IRCTC होता है, उसमें जितने भी हमको मतलब अगर टिकट लेनी हो या फिर कैंसिल करवानी हो या फिर किस टायर में लेना है या फिर आपको फूड भी लेना है, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और उसके उस ऐप से आप जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं रेलवे को वो आप गेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। मतलब यही सब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आप देखते ही जितने भी सिस्टम होते हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह हम यूज करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, पावर पॉइंट PPT बनाते हैं, ये सब हमारा सब आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फीचर क्या है हमारा, फर्स्ट इज द क्लोज टू द यूजर, मतलब यूजर के क्लोज होता है।
उसमें क्या था हमारा सिस्टम में कि ये सिस्टम की क्लोज होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ क्या है, यूज़र के क्लोज होता है, मतलब कि हम यूज़र इसे डेवलप करते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हम यूज़र इसे डिज़ाइन करते हैं या हम यूज़र इसको अपने नीड के लिए लाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिस्टम के लिए ही है, इनबिल्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ईजी टू डिज़ाइन, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है इसलिए डिज़ाइन करने में ईजी होता है। मोर इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब हम उससे ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, इंटरेक्टिव कर पाते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर पाते हैं क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट हमारा है स्लो इन स्पीड, स्पीड स्लो होता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज, मेन इसका फोकस ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए ये जितने भी 4-5 आते हैं इसके फीचर वो उसी पर डिपेंडेंस होते हैं। स्लो इन स्पीड क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज, फिर कंप्यूटर अपना फंक्शन करेगा, फिर ये हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा और फिर हम इसे समझ पाएंगे। तो सोचिए ये स्लो होगा स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज, हाँ यही मेन फोकस है, इसी को मेन पॉइंट आप याद रखिएगा, इसी से सारा आपका आप समझ एक दूसरे को रिलेट कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट इजी टू मैनिपुलेट, सेम थिंग, बिगर इन साइज होता है, ठीक है। साइज इसका ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए वो स्पेस भी ज़्यादा लेता है कंप्यूटर में, कि किसी का 10 MB 20 MB 30 MB 50 MB ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस क्या होता है। पहला सॉफ्टवेयर, पैकेज, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिजिकल डिवाइस मतलब क्या हुआ कि जिसको हम फिजिक मतलब अपने फिजिक थिंग मतलब जो भी हैंड होते हैं टच कर सकते हैं, सीन देख सकते हैं, ठीक है, मतलब टचेबल होता है, इसको कहते हैं फिजिकल डिवाइस। तो ये चारों में से क्या होगा आप आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल कौन सा नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, ठीक, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेरी पे या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ये भी बताइएगा, हम उस पर वीडियो आपको देंगे, ठीक है। और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्तों को ये प्रॉफिट ले सके, ठीक है। और आप इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है एडोग्राम एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको जितने भी कोर्सेज हमारे एडोग्राम एकेडमी पे सब आपको दिखेगा। और जितने भी PDF अभी हम पढ़ते आए हैं शुरू से लेकर अभी तक वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और फिर इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।